जय माता दी। जय मां कामाख्या। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आ जाता है। घर की छत पर ध्वजा यानी झंडा लगाने के बहुत से लाभ होते हैं। तो नव संवत्सर वर्ष में प्रत्येक हिंदू सनातनी को ध्वजा लगाना चाहिए। इससे बहुत फायदे होते हैं। घर की छत पर ध्वजा यानी झंडा लगाना कई प्रकार के लाभ आपको देता है। कई बार हम देखते हैं जैसे कई मकान का उद्घाटन होता है, तो जिस दिन उद्घाटन पूजा पाठ होता है उस दिन ऊपर छत पर एक झंडा लगा दिया जाता है, जो पचरंगा भी होता है, कभी कभी लाल कलर का भी होता है। और कुछ घर ऐसे होते हैं जो हमेशा ध्वजा या झंडा लगा के ही रखते हैं। कभी आपके मन में भी आया होगा कि मैं भी झंडा लगाऊं यार, परंतु समय नहीं है आपके पास में। और यह भी हो सकता है कि कभी आपने झंडा लगाया भी हो, लेकिन यदि कोई भी कार्य निश्चित विधि विधान से किया जाए तो उसमें इच्छित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। तो घर का ऊपर छत के ऊपर झंडा लगाते हैं, उसका भी कुछ नियम है। घर की छत पर लगाए जाने वाले ध्वज के लिए बहुत सारे रंग के झंडे होते हैं और हमारे शास्त्र में इस संबंध बताया गया कि कौन से कलर का झंडा लगाना चाहिए, किस जगह लगाना चाहिए, उसका आकार क्या होना चाहिए और ध्वज पर कौन सा चिन्ह बना हुआ होना चाहिए। बहुत कम हिंदू सनातनियों को यह मालूम है। अब मन में प्रश्न उठता है कि घर की छत पर झंडा लगाने के पीछे का उद्देश्य क्या। जो लोग लगाते उनसे भी पूछा जाए तो वो भी कहेंगे सब हमारी पूजा थी, झंडा मंगाया था, जो बचा था झंडा ऊपर लगा दिया। उन्हें ये नहीं मालूम कि झंडा क्यों लगाया जाता है। कभी आप बहुत किलों पे गए हों, मीनारों पे गए होंगे, राजमहल के ऊपर भी झंडा लगता है। पुराने जमाने के राजा महाराजा के राजा रजवाड़ों के जो किले हैं वहां पर भी झंडे लगाए जाते हैं, ध्वज लगाए जाते हैं। और यह भी आपने देखा सुना पढ़ा भी होगा कि सब पुराने जमाने के जो महल हुआ करते थे उनमें सुख समृद्धि होती थी। तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारे घर भी देवी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, सुख समृद्धि शांति बनी रहे। तो कहने का अर्थ यह है कि किसी भी घर को अच्छा वैभवशाली बनाना हो, सुंदर बनाना हो, या फिर सुख समृद्धि शांति चाहिए, तो छत पर लगे ध्वज की भूमिका बड़ी अच्छी होती है। और हमारे बड़े बुजुर्ग इस मामले में बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। तो पुराने जमाने में हर घर के ऊपर ध्वजा होती थी। लेकिन हम जैसे जैसे पढ़ते लिखते गए, जैसे जैसे हम आधुनिक होते गए, वैसे वैसे हम इस परंपरा को भूल गए। और परंपरा को भूल गए तो कष्ट की प्राप्ति भी होने लग गई।
और ध्वजा जो भी लगाते हैं उसे बिना सोचे समझे भी नहीं लगाना चाहिए। ये लाभ देने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो कौन सा झंडा लगाना चाहिए वो हम आपको बताने जा रहे हैं, परंतु निश्चित तौर से ध्वजा लगाने के फायदे अवश्य होते हैं। पहले तो ये बताया जा रहा है कि ध्वजा अपने मकान की छत पर किस दिशा में लगाया जाना चाहिए, जिससे कि उसके मंगलकारी प्रभाव उसके मकान के ऊपर बढ़ते जाएं। जिस घर के ऊपर ध्वजा लगाई जाती है उस पर एक तो देवी कृपा धीरे धीरे आने लग जाती है, और ध्वजा लगाने से वायु दोष यदि कोई होता है तो वो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि झंडा बहरता है, लहराता है, तो वायु दोष उससे समाप्त होता है। और आर्थिक समृद्धि के रास्ते भी खुल जाते हैं, और जब आर्थिक समृद्धि के रास्ते खुलेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। ध्वज त्रिकोणी होना चाहिए और उस पर स्वास्तिक चिन्ह भी होना चाहिए। घर के ऊपर जो लहराता हुआ ध्वज होता है उसको देखने से मन प्रफुल्लित होता है, प्रसन्नता मिलती है, और जो भी मनुष्य देखता है उसको भी प्रसन्नता मिलती है। तो इससे पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, और यह धनात्मक ऊर्जा का संचार ही सकारात्मक ऊर्जा भर देता है मनुष्य के शरीर में, और उस सदस्य की प्रगति होने लगती है, उस मकान के अंदर रहने वाले मनुष्यों की प्रगति होने लगती है। यदि घर की छत पर अपन झंडा उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, और जब घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी तो सारे रोग, शोक, दोष इनका नाश हो जाता है, और दुर्घटनाओं से भी बचत होती है। इसलिए उत्तर पश्चिम दिशा में ध्वजा लगाना चाहिए। ध्वजा लगाने का एक और फायदा कि यह बुरी नजर से बचाता है। क्योंकि झंडा जो होता है वो जब हवा में लहराता है और बुरी नजर जब आती है तो वो नेगेटिव एनर्जी को हवा में बहा देता है और नकारात्मक दृष्टि से बच जाते हैं। घर की छत पर जब झंडा लगाते हैं तो वो मंगल का प्रतीक होता है, इसलिए लाल कलर का लगाना चाहिए। घर की छत पर जब 2-4 झंडे लगा देते हो तो ऐसा लगता है कि शायद मंदिर हो, यहां पर एक मंदिर के समान लगने लग जाता है, जिसके कारण प्रभु की कृपा भी प्राप्त हो जाती है और घर के ऊपर झंडा लगाने से हमारे मन में उत्साह, उमंग बढ़ता है, और जब उत्साह, उमंग बढ़ता है तो हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, सफल होता है, पुरुषार्थ को बढ़ावा मिलता है और धन की प्राप्ति होती है। ऐसे तो दुकानों पर लाल कलर के, सफेद कलर के, पीले कलर के, काले कलर के, सब कलर के झंडे उपलब्ध होते हैं, अलग अलग आकार वाले भी उपलब्ध होते हैं, परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रिकोण आकार का झंडा, केसरिया या पीले कलर का झंडा लगाना चाहिए। उस पर स्वास्तिक चिन्ह बना हो, त्रिशूल का चिन्ह बना हो, ओम का चिन्ह बना हो, यह अवश्य होना चाहिए।
घर की छत पर कभी भी झंडा कटा फटा टूटा फूटा छेद वाला मेला ध्वज नहीं लगाना चाहिए। इससे अशुभता आती है। और घर की छत पर जब भी ध्वजा लगाएं तो उसको अच्छे से बांधना चाहिए ताकि हवा में उड़ करके नहीं जाना चाहिए। कुछ ध्वजा कुछ झंडे के ऊपर हनुमान जी का चित्र छपा हुआ रहता है। यदि वो झंडा लगाते हैं तो मंगलवार के दिन लगाना चाहिए। यदि देवी जी का चित्र छपा हुआ है तो वह झंडा जो है पूर्णिमा के दिन लगा देना चाहिए। इस प्रकार के भी कुछ नियम है, परंतु हर हिंदू सनातनी को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन अपने घर पे बांस पे ही ध्वजा लगाना चाहिए और त्रिकोण आकार वाला झंडा लगाना चाहिए। केसरिया झंडा, लाल झंडा या पीला झंडा लगा सकते हैं। जिसका केतु खराब है ऐसे मनुष्य को तो ध्वजा मंदिरों में भी लगवाना चाहिए, जिससे केतु अच्छा प्रभाव देता है। हनुमान जी मंदिर पर लाल कलर का झंडा लगाया जाता है, देवी जी मंदिर पर लाल कलर का झंडा लगाया जाता है, तो शिव जी मंदिर पर पीले कलर का झंडा लगाया जाता है और भैरव जी मंदिर पर काले कलर का झंडा लगाया जाता है। शनि देव के ऊपर भी काले झंडा लगाया जाता है। परंतु यदि और कोई अन्य वीर या देवता का स्थान है तो वहां पर सफेद कलर का झंडा लगाते हैं। इस प्रकार हर मनुष्य को, हर हिंदू सनातनी को ध्वजा लगाना चाहिए। ध्वजा का कलर उड़ जाए, फट जाए तो उसे पूर्णिमा के दिन बदल देना चाहिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, नजर दोष, काला जादू से भी बचाव होगा और उसके पर देवी शक्तियों का, उस मकान के ऊपर देवी शक्तियों की कृपा भी बनती है। इसलिए झंडा अवश्य लगाना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।